एपिसोड 3 में हम देखते हैं जिया हो जीफेंग से लड़ाई करके बोल रहा होता है कि मैंने तुमसे कहा था ना मेरे सामने मत आना, फिर भी क्यों आए। जीफेंग कहता है मैं यूई का बॉडीगार्ड हूँ और मैं उसका ऑर्डर ही मानूंगा, तुम होते कौन हो। अब इन दोनों की लड़ाई को यूई रोकती है और वहाँ पे जियाहो का गार्ड आकर बोलता है कि आपके पेरेंट्स वापस आ चुके हैं और मैडम ने कहा है कि जल्दी से घर चलो। अब उसकी बातें सुनकर जिया को वहाँ से जाना पड़ता है। उसके जाने के बाद यूई और जीफेंग बाहर आते हैं, जहाँ पे जीफेंग कहता है कि तुम्हें भूख लगी होगी ना, चलो मैं तुम्हें एक जगह पे लेकर चलता हूँ। ऐसा बोलकर वो एक जगह पे उसको लेकर आता है और अपने हाथों से खुद खाना बनाकर उसको खिलाता है और बताता है कि कैसे वो बचपन में यहाँ पे आता था और लोगों के छोड़े हुए खाने को खाता था, जो देखकर वहाँ का मालिक उसको हेल्प करने के लिए बोला था और उसके बदले वो उसको खाना देता था। अब सीन शिफ्ट होकर हमें जियाओ की मॉम को दिखाया जाता है। वो अपने बेटे से पूछ रही होती है कि मैं इस ड्रेस में अच्छी लग रही हूँ ना, क्या तुम्हारे डैड को ये अच्छा लगेगा। फिर वो उससे पूछती है कि क्या तुमने यूई से शादी के बारे में बात कर ली, तुम्हें पता है ना उससे शादी करने के बाद हमारा बिजनेस अच्छा रहेगा। जब बात सुनकर जियाओ कहता है कि मैं उससे शादी बिजनेस के लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं उसको पसंद करता हूँ इसलिए करना चाहता हूँ। उसकी मॉम कहती है ठीक है जो भी हो, लेकिन तुम उससे जल्दी से शादी कर लो, नहीं तो उस औरत के जैसा। बस इतना बोलते ही वो रुक जाती है, क्योंकि वहाँ पे जियाओ का डैड आ जाता है और कहता है तुम किस औरत के बारे में बात कर रही हो। फिर वो जियाओ को बहुत ही ज्यादा डांटता है और कहता है मैंने सुना कि तुम अपनी ड्यूटीज को पूरे नहीं कर रहे हो और सारा दिन यूई के पीछे पड़े रहते हो। जो बात सुनकर जियाओ कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन उसके डैड उसको बहुत ही ज्यादा डांटते हैं और उसकी मॉम से भी कहते हैं कि ये सब तुम क्या पहनकर घूम रही हो और आइंदा से उस औरत के बारे में इस घर में फिर से बात नहीं होगी, ध्यान रखना। ऐसा बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ जीफेंग और ईयू एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पे जियाओ का गार्ड आकर कहता है कि आपको मास्टर ने बुलाया है, इसलिए वो जियाओ से मिलने आती है। जहाँ पे जीफेंग भी उसके साथ अंदर आना चाह रहा था, लेकिन यूई उसको मना करती है। जियाओ कहता है देखो आज मैंने तुम्हारे सारे मनपसंद के खाना बना रखा है, तुम आराम से खाओ। ऐसा बोलकर वो उसको ड्रिंक पीने को देता है, जो देखकर जीफेंग उनके पास आकर कहता है कि पहले इसको मैं पीऊंगा, उसके बाद यूई पिएगी, क्योंकि पहले भी यूई को ड्रग दिया गया था। जो बात सुनकर जियाओ चिढ़ जाता है और कहता है तुम्हें क्या लगता है कि मैं यूई को नुकसान पहुंचाना चाहूंगा। थोड़ी देर बाद वहाँ पे जीफेंग के साथी को लाया जाता है, जो देखकर जीफेंग थोड़ा सा घबरा जाता है, क्योंकि उसको बहुत मारा गया था। जियाओ यूई को कुछ पेपर्स और फोटो देकर कहता है कि देखो जीफेंग ने तुम्हें कैसे यूज किया है, उसने सब कुछ प्लान बनाकर तुम्हारे करीब आया था। जो देखकर यूई को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो कहती है कि तुमने ऐसा क्यों किया, लेकिन जीफेंग सिर्फ अपने साथी को बचाना चाहता था, इसलिए वो सारी गुनाह को मान जाता है और कहता है कि मेरे साथी को छोड़ दो, उसने कुछ भी नहीं किया है। यूई जीफेंग से बहुत ही ज्यादा नाराज थी और वो उसको भला बुरा सुनाने लग जाती है। इसलिए जीफेंग का साथी कहता है कि तुम्हें क्या लगता है जीफेंग ने तुम्हें यूज किया है, ऐसा कुछ नहीं है, वो तो तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता था। तभी वहाँ पे जियाओ के मॉम डैड आ जाते हैं, जिनकी आवाज़ सुनकर वो लोग बाहर आते हैं और उनसे बातें करते हैं। जियाओ के डैड कहते हैं कि मैंने सुना कि तुम्हें बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, आज के बाद तुम चिंता मत करना, कुछ भी होगा तो तुम मेरे पास आ जाना। फिर उसकी मॉम कहती है कि तुम जल्दी से शादी कर लो, लेकिन जियाओ के डैड और जियाओ दोनों ही कहते हैं कि इसके लिए जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है, हम आराम से शादी कर सकते हैं। फिर वो जीफेंग की तरफ देखता है और कहता है ये कौन है। जो बात सुनकर जियाओ कहता है कि यह यूई का बॉडीगार्ड है और इसने यूई को यूज किया। फिर वो अपने गार्ड से कहता है कि इसको लेकर मार डालो, लेकिन यूई कहता है ये मेरा बॉडीगार्ड है, इसको जाने दो। ऐसा बोलकर वो उसको बचा लेती है। लेकिन बाहर जाते हुए जीफेंग जियाओ के डैड को जिस तरह से देखता है, उससे जियाओ के डैड को थोड़ा सा डाउट होता है। अब सुबह जीफेंग यूई को छुप कर देख रहा होता है, तभी उसके पास गार्ड आकर कहता है कि तुमसे मास्टर मिलना चाहते हैं। अब जैसे ही जीफेंग जियाओ के डैड से मिलने आता है तो वो पूछता है मुझे पता है कि तुम सिर्फ यूई के करीब जाने के लिए ये सब नहीं कर रहे हो, जरूर तुम्हारे पास कोई रीजन है। ऐसा बोलकर वो उसको ताना मारने लग जाता है। इसलिए जीफेंग उसको अपनी मॉम और खुद का फोटो निकाल कर दिखाता है, जो देखकर वो शॉक्ड हो जाता है। सीन यहाँ पे कट होकर हमें यूई और जिया को दिखाया जाता है। जिया उसके लिए फ्लावर्स लेकर आया था, उसको अच्छा फील करवाने के लिए,
लेकिन तभी वहाँ पे गार्ड आकर उसको बुला लेता है। उन लोगों के वहाँ से जाते ही कुछ आदमी आकर यूई को किडनैप कर लेते हैं, लेकिन यूई को किडनैप करते हुए जीफेंग देख लेता है और अपने साथी से कहता है कि जल्दी से जाकर हमारे आदमी लोग को लेकर आओ। हम देखते हैं यूई के अंकल ने ही उसको किडनैप किया था। यहाँ पे यूई को यह भी पता चलता है कि असल में उसके डैड को यूई के अंकल ने ही मारा है। जो बात सुनकर वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा करती है। यूई कहती है आप अपने खुद के ही बड़े भाई को कैसे मार सकते हो। उसका अंकल कहता है कि सिर्फ उसे नहीं, आज मैं तुम्हें भी मार डालूंगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरे लिए कुछ करना पड़ेगा। ऐसा बोलकर वो कंपनी के पेपर्स पे साइन करवा रहा होता है, वो भी जबरदस्ती, लेकिन वो मना कर रही होती है। वहाँ पे थोड़ी देर बाद जीफेंग आता है और उसको बचाता है, जहाँ पे जीफेंग थोड़ा सा इंजर्ड भी होता है। लेकिन थोड़ी देर बाद यूई का अंकल उसको पकड़ लेता है और कहता है कि मैं इसको मार डालूंगा, लेकिन यूई चालाकी से उससे बच जाती है। जैसे ही उसका अंकल उन पर हमला करने जा रहा था, तभी वहाँ पे जियाओ के डैड आता है और उसको शूट कर देता है। वहाँ पे जियाओ भी आया था, वो उसको कहता है कि जल्दी से यूई को यहाँ से लेकर जाओ। यूई कहती है जीफेंग ने मेरी जान बचाया है, इसलिए मैं उसे भी अपने साथ लेकर जाना चाहती हूँ। इसलिए जियाओ को ना चाहते हुए भी जीफेंग को साथ लेकर जाना पड़ता है। अब घर पहुंचने के बाद जीफेंग अपने चोट को बैंडेज कर रहा होता है, तो वो उसके पास आकर कहती है कि तुम हमेशा मेरी जान क्यों बचाते हो, तुमने मेरे लिए बहुत कुछ कर लिया है और तुम तो रिपे भी कर चुके हो, आज के बाद तुम मेरे लिए इतना फिक्र मत करना। जो बात सुनकर जीफेंग कहता है कि रिपे तो मैंने बहुत पहले ही कर लिया है, लेकिन अब मैं अपनी मर्जी से ये सब कर रहा हूँ। उसकी ऐसी बातें सुनकर वो उसके तरफ देखने लग जाती है। फिर सुबह होते ही जीफेंग उसके लिए अच्छा सा खाना बनाता है और वो दोनों ही खाना खाने जा रहे थे, लेकिन तभी वहाँ पे जियाओ और उसके पेरेंट्स आते हैं। वो लोग वहाँ पे शादी के बारे में बात करने के लिए आए थे। उसके पेरेंट्स चाहते थे कि जल्दी से जियाओ और यूई की शादी हो जाए, लेकिन जियाओ कहता है कि इतनी जल्दी नहीं चाहिए। लेकिन उसके डैड उस पर गुस्सा करता है और कहता है कि जल्दी से जल्दी तुम दोनों को शादी करना पड़ेगा। और इसी के साथ एपिसोड 3 खत्म होता है। दोस्तों, अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना।